بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ساتھیوں کو یا علی مدد اور نوروز مبارک. نوروز ایک نیا دن. مولا ہماری جانوں پر رحم کر کے ہماری طرف رحم کی نظر کرے تاکہ ہم پر بھی نوروز مبارک کا دن آئے. جس طرح سے زمین جب اپنا رخ سورج کی طرف کرتی ہے تو وہاں پر نوروز آتا ہے. نوروز یعنی کہ ایک نیا دن. اگر ہم زمین کو دیکھیں تو زمین اپنا رخ جب سورج سے موڑتی ہے تو اس پر رات آ جاتی ہے، یعنی کہ تاریکی چھا جاتی ہے. اور جب زمین اپنے دائرے میں گھومتے گھومتے سورج سے دور ہوتی جاتی ہے تو زمین کے اوپر خزاں اور گرمی اور اسپرنگ اور ونٹر وغیرہ کے سیزن چلتے رہتے ہیں. تو زمین کے گھومنے کی وجہ سے اس کے اوپر خزاں اور سردی کا موسم آتا ہے. یعنی کہ زمین نہ صرف سورج سے اپنا منہ موڑتی ہے بلکہ تھوڑا دور بھی ہو جاتی ہے. اور ایک عرصے کے بعد جب اس کے اوپر سردی رہتی ہے تو اس کی زمین سوکھ جاتی ہے. سورج کی روشنی اور گرمی نہ ہونے کی وجہ سے زمین پر کوئی فصل نہیں ہوتی. لیکن جیسا ہی زمین اپنا رخ سورج کی طرف کرتی ہے اور سورج کے قریب آتی ہے تو زمین میں سے رنگ برنگیلے پھول اور ویجیٹیشن وغیرہ اگنے لگتے ہیں. اگر یہی عادت خداوند تعالیٰ کی ہے کہ جو بھی زمین اپنا رخ سورج کی طرف کرے اور جو بھی سورج کے قریب آئے تو وہاں پر اس کو آبادی دے، اور جب بھی وہ اپنا رخ اس سے موڑ لے اور سورج سے دور چلے جائے تو وہاں پر اندھیرا اور خشکی ڈال دے. اسی مثال کو آپ لیں کہ جب دنیا کے لوگ خداوند تعالیٰ کے فرامین سے اور امام کے وجود سے اپنا منہ موڑتے ہیں تو ان کے اوپر خزاں اور سردی آتی ہے، اور ان کی عالم شخصی کی زمین پر خشکی، اور وہاں پر کوئی بھی ویجیٹیشن نہیں ہوتا. یعنی کہ کوئی بھی رحمت نہیں ہوتی ہے وہاں پر، اور وہاں سے خاطر خواہ کوئی بھی چیز نہیں اگتی. یعنی کہ وہ زندگی سے محروم ہو جاتا ہے. آپ قرآن کے اندر ایک آیت کو دیکھیں، یہ سورہ 6 آیت نمبر 95 ہے کہ خدا اس مری ہوئی زمین پر دوبارہ سے زندگی لاتا ہے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان
अपना चेहरा, अपनी तवज्जो ज़माने के सूरज यानी कि इमाम की तरफ करता है। नवरोज़ क्या है? एक ऐसा दिन जब ज़मीन मुर्दगी से निकलकर ज़िंदगी की तरफ आती है। नवरोज़ क्या है एक मोमिन की ज़िंदगी में? कि जब वो मुर्दगी से निकलकर ज़िंदगी की तरफ आता है। आप कहेंगे कि वो तो पहले से ही ज़िंदा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मोमिन अपनी मुर्दगी, जो ज़िंदा नुमा मुर्दगी है, उसको छोड़कर हकीकी ज़िंदगी की तरफ आता है, यानी कि इमाम की तरफ आता है, तो इमाम उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है, यानी कि बारिश बरसाता है, यानी कि इल्म नवाजता है। इमाम उस पर अपनी रोशनी फरमाता है, यानी उसको हकीकी हिदायत देता है। इमाम अपनी गर्मी उस पर इनायत फरमाता है, यानी कि उसको नूर इनायत फरमाता है। हम थोड़ा हिस्टोरिकली देखें कि नवरोज़ का आगाज़ कब हुआ, तो हम कहेंगे कि जब से दुनिया बनी, यानी कि जब से दुनिया पर आबादी हुई, जब से दुनिया पैदा हो गई, वही नवरोज़ का दिन था। जब दुनिया के अंदर लोगों ने पैगंबरों पर तवज्जो दी, वही दिन नवरोज़ का दिन था। जब दुनिया में इमामत का ऐलान हो गया, वही नवरोज़ का दिन था। और आज हर उस मोमिन के लिए खुशखबरी है कि जो इमाम की हिदायत के अंदर है। हालांकि नवरोज़ इस्माइलियों के अलावा भी बहुत सारे लोग मनाते हैं, लेकिन वो सेलिब्रेशन जो सिर्फ दुनिया की खुशी के लिए है, और दुनिया जो एक टेम्पररी चीज़ है, अगर उसके लिए है तो आप सिर्फ ज़ाहिरी नवरोज़ बना रहे हैं। लेकिन जब एक मोमिन इंटेंशनली इमाम की तरफ रुजू करता है और अपना चेहरा ज़माने के सूरज यानी कि इमाम की तरफ करता है, तो उसके आलम शख्सी में, उसके दिल पर, उसके दिमाग पर, उसकी हर बीइंग पर इमाम के सूरज की रोशनी पड़ती है, और उस पर नवरोज़ का दिन होता है। और वो नवरोज़ का दिन कंटिन्यू रहता है जब तक वो उसकी तरफ रुजू किए रहता है। नवरोज़ एक सिर्फ सिंबल है, और वो ये कहता है कि जब जब आप अपनी ज़मीन यानी कि अपने आलम शख्सी, अपनी रूह और अपनी अक्ल को इमाम के सूरज की तरफ, इमाम की हिदायत की तरफ, इमाम के फरमान की तरफ, इमाम के नूर की तरफ करेंगे, उस दिन आपके ऊपर भी नवरोज़ होगा। जिस तरह से ज़मीन पर यानी कि ज़मीन के एक खित्ते पर नवरोज़ होता है, तो ज़मीन के फर्दर खित्ते पर यानी कि दूसरी तरफ
अभी विंटर होता है, यानी कि वहाँ पर नवरोज़ नहीं होता है, वहाँ पर स्प्रिंग नहीं होता है। इसी तरह से अगर दुनिया के अंदर इमाम सूरज की मिसाल पर है और तमाम इस्माइली ज़मीन की मिसाल पर है, तो वो मोमिनीन कि जो इमाम की तरफ तवज्जो देते हैं, इमाम को हकीकी मायनों में समझते हैं और इमाम की हकीकी मायनों में इताअत करते हैं और अपना चेहरा इमाम की तरफ करते हैं, तो उसके लिए नवरोज़ होगा। और बाकी के लिए नवरोज़ होने के बावजूद, यानी कि सूरज अवेलेबल होने के बावजूद अंधेरा होगा। क्यों? कि उसने अपना चेहरा इमाम की हकीकी हिदायत से, इमाम की फरमानबरदारी से मोड़ा हुआ है। जिस तरह से सूरज अपने मदार को, अपने सेंटर को नहीं छोड़ता है, इस तरह से इमाम भी हर हमेशा अपने मकाम पर कायम रहते हैं। ये ज़मीन है जो अपना चेहरा कभी मोड़ती है और कभी सामने करती है। इसी तरह से ये हम है कि कभी हम इमाम की तरफ तवज्जो देते हैं और कभी नहीं देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक मोमिन आज उसकी तरफ रजू करे और कल ना करे। जिस तरह से ज़मीन जब जब अपना चेहरा सूरज से हटाती है, उस पर राहत आ जाती है। जब वो सूरज से दूर होती है, उस पर विंटर आ जाता है। मगर सूरज अपनी जगह पर कायम और दायम है। इसी तरह से इमाम आलम दीन में अपनी जगह पर कायम और दायम है, हाजिर और मौजूद है, और एक ही रफ्तार से अपनी रोशनी, अपनी हरारत लोगों के लिए और लोगों पर डालता रहता है। उसके अंदर कोई कमी नहीं आती है। अगर कमी पेशी है तो वो हमारी तवज्जो से है। अब आए, हमने अपने पिछले नवरोज़ के लेक्चर के अंदर अंडे की बात की थी, जो एक सिंबल के तौर पर रखा जाता है, दिया जाता है। आज हम रोज़ी और उसके अंदर जो साकर होती है, शुगर होती है, उसके बारे में कुछ वजाहत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से ज़मीन के ऊपर सूरज की वजह से वेजिटेशन होता है और उसके ऊपर बरकत नाजिल होती है, तो नवरोज़ के दिन हमें एक सिंबल के तौर पर समझाने के लिए गंदुम के दाने दिए जाते हैं, यानी कि रोज़ी दी जाती है। इसके नाम के अंदर ही हमारे लिए इशारा है कि ये आपके लिए रोज़ी है। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि क्या यही गंदुम के दाने मार्केट में नहीं मिलते हैं? तो इस गंदुम के दाने में क्या ऐसी स्पेशल चीज़ है? उसके अंदर इमाम की दुआएं शामिल होती है और इमाम हमें इस गंदुम के दानों की तरफ इशारा करते हुए हमारे हक में दुआ फरमाते हैं कि आप अपने अंदर एक ऐसी रोज़ी का बंदोबस्त करें कि जिससे
आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी भी और उससे बढ़कर आपकी रूह को बरकत हो, और उससे बढ़कर आपकी अक्ल को बरकत हो। क्योंकि अगर आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी ही मकसूद होती तो फिर हमारे लिए अनाज मार्केट में भी अवेलेबल है। तो जब इमाम हमारी तरफ रोज़ी इनायत करते हैं और उसके साथ दुआएं इनायत करते हैं, तो ये सिर्फ एक जिस्म के लिए नहीं है। और अगर हम उसको सिर्फ और सिर्फ जिस्म तक महदूद रखते हैं और बस हमारी समझ यही है कि हमारे माल में, हमारी कमाई में, हमारे घरों में बरकत हो, तो फिर ठीक है, जो हमारी नीयत है वही हमको मिलने वाला है। लेकिन एक अक्लमंद शख्स अपने आप को इमाम की बरकत के अंदर लिमिटेड नहीं करता है, और वो उस रोज़ी को लेते हुए ये नियत करता है कि इस रोज़ी से मेरे जिस्म के लिए भी, यानी कि मेरी कमाई में, मेरे घरों में बरकत होगी, और इसके साथ साथ मेरी रूह के कमाई के अंदर भी बरकत होगी। जैसा जब मुखी साहब हमें खानावदान फरमाते हैं दुआ करवाते वक्त, छाटा करवाते वक्त, तो ये खानावदान यानी कि हमारा घर आबाद हो, ये सिर्फ जिस्मानी घर की बात है या वो हमारे आलम शख्सी की बात है, यानी कि हमारी रूह और हमारी अक्ल की बात है। इमाम ने खुद ने फरमाया है कि हम इस दुनिया में तकलीफ लेकर आपकी रूह की निजात के लिए आए हैं, वरना ज़िंदगी एक नॉन इस्माइली भी जीता है, एक नॉन मुस्लिम भी जीता है, और काफिर भी जीते हैं, और एथियस्ट यानी कि खुदा को ना मानने वाले भी जीते हैं। इमाम की बरकत तीनों लेवल्स पर है, यानी कि इसकी दुआएं, उसकी रोज़ी तीनों मकाम पर होनी चाहिए। यानी कि हमारे जिस्म के लिए भी, ताकि हम तवानाई के साथ जिए, और इस तवानाई का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए हमारी रूह के लिए कुछ काम करें, इबादत, बंदगी, दुआ वगैरह। और रूह की कामयाबी के लिए अक्ली यानी कि इल्म भी हासिल करें, यानी कि इल्म की रोज़ी भी हो, ताकि हमारी अक्ल भी आबाद हो जाए। यानी कि तीनों मकाम पर ज़िंदगी की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि हम अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी को तो आबाद कर दें और अपनी रूह को मार डालें, और अपनी अक्ल को इमाम के हकीकी इल्म से दूर रखें। अब आप देखें कि अगर गेहूं के दाने सिंबल है, तो गेहूं के दाने के अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि जो दूसरा वेजिटेशन इस एग्जाम्पल पर नहीं उतरता। अगर हम कुरान के अंदर आकर देखें तो सूरह बकरा के अंदर सूरह नंबर 2 और आयत नंबर 261 के अंदर खुदावंद ताला गंदम के दाने की मिसाल देता है कि आपने देखा कि उसने किस तरह से ज़मीन पर गंदम के दाने उगाए,
और उसको मल्टीप्लाई किए। गंदम के दाने के अंदर एक अजीब बात है कि वो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ हर दाने के अंदर से एक डाली निकलती है और उस डाली पर 70 अलग-अलग ब्रांचेस निकलती है और हर ब्रांच पर 70 दाने गंदम के लगते हैं और फिर हर दाने से एक और डाली निकल सकती है और उस पर 70 ब्रांचेस लग सकती है और उस पर 70 और दाने उग सकते हैं। यानी कि उसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन का खुदावंद ताला ने माजिदा रखा है उसकी तरफ इशारा है, अगर हम उसको समझें। कि इमाम ये फरमाते हुए रोज़ी इनायत करते हैं कि आपकी ज़िंदगी गंदम के दाने की तरह मल्टीप्लाई हो, एक में से 70 और फिर हर 70 में से और 70, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 70 एंड देन 70 मल्टीप्लाई बाय 70 और फिर हर दाने में से एक और 70 और उस 70 में से एक और 70, यानी कि कंटिन्यूएशन की तरफ इशारा। और मौला ये दुआ फरमाते कि आपकी ज़िंदगी इतनी आबाद हो कि वो मल्टीप्लाई होते चली जाए, आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी भी, आपकी बातिनी ज़िंदगी भी और आपकी अक्लानी ज़िंदगी भी, यानी कि इल्म भी इतना हो, रूहानी तरक्की भी इतनी हो और ज़ाहिर में भी आप खुश और आबाद हो जाएं। ये दुआ इमाम हमारी रोज़ी के साथ हमारी तरफ भेजते हैं। अगर हम उस पर लब्बैक करते हैं और आमीन करते हैं और उसको बात को समझते हैं तो। अब यहाँ पर एक और सवाल, जब एक फार्मर, एक किसान ज़मीन पर 100 दाने बिछाता है और उसको पानी देता है, तो क्या वो 100 के 100 दाने के अंदर से डालियाँ निकलती है या कुछ से निकलती है और कुछ से नहीं निकलती है? यही मिसाल हमारी है। इमाम तो हम सब की तरफ रोज़ी भेजता है, यानी कि हमारी ज़मीन पर उस दाने को बोता है। क्या हम सब इस दाने को जिंदा करते हैं, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं, या हम उसको सुखा देते हैं, हम उसको मार डालते हैं? दोबारा इमाम का एक फरमान याद आता है कि आपके अंदर हमारी रूह का एक चिराग है, एक शोला है, आप उसको बुझने ना दें। हमारे रूह की, हमारे नूर की एक चिंगारी है आपके अंदर, आप उसका ख्याल करें और देखें कि कहीं वो बुझ ना जाए। यही मिसाल गंदम के दाने की है कि इमाम ने हमारे अंदर अपने रूह, अपने नूर और अपने अक्ले कुल से गंदम का एक दाना रोज़ी के तौर पर बोया है। अगर हम उसका ख्याल नहीं करते हैं और उस पर इल्म का पानी नहीं डालते हैं और उस पर इबादत और बंदगी और गिरियाजारी से गर्मी नहीं पहुंचाते हैं और इमाम की हिदायत से रोशनी नहीं पहुंचाते हैं, तो उसकी मिसाल ऐसा होगी कि गंदम का दाना सर्दी के मौसम में या खिज़ा के मौसम में बोया गया और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर स्प्रिंग नहीं है, वहाँ पर नवरोज़ नहीं है, वहाँ पर बारिश नहीं है, वहाँ पर रोशनी नहीं है,
वहाँ पर सूरज की कोई गर्मी नहीं है। यानी कि हमने अपना चेहरा इमाम से मोड़ा हुआ है। ज़मीन तो अपनी जगह पर है और मोमिन भी अपनी जगह पर है, लेकिन वो मोमिन जो अपना चेहरा मुबारक इमाम के चेहरा मुबारक की तरफ करता है और इमाम के करीब आता है, तो उसके ऊपर नवरोज आता है। और इमाम अपनी रूह उस गंदुम के दाने में फूंक देता है, यानी कि आपकी ज़मीन पर, और आप भी आदम की तरह पैदा हो जाते हैं और आप भी इमाम के रूह के साथ, इमाम के नूर के साथ हकीकी मायनों में पैदा हो जाते हैं। क्यों? कि आप पर नवरोज़ आया है। तो हमारे लिए नवरोज़ का दिन कौन सा होगा? जब हम हकीकी मायनों में ज़िंदा हो जाते हैं। वो नवरोज़ का दिन हमारे लिए है। किसी और के लिए कोई और दिन होगा, किसी और के लिए कोई और दिन हो सकता है। यानी कि 21 मार्च एक सिंबल के तौर पर है ताकि हमको समझा सके, और रोज़ी एक सिंबल के तौर पर है, अंडा एक सिंबल के तौर पर है, और आए हम वो शुगर का दाना जो उसके अंदर होता है, साकर, वो खुशहाली के सिंबल को रिप्रेजेंट करती है। ये पीरों के इल्म को रिप्रेजेंट करती है कि पीरों ने जो हमें गिनान दिया है वो बहुत ही ज़्यादा मीठा है। आप रोज़ी के साथ, यानी कि इमाम की बरक़ात के साथ, इमाम की दुआओं के साथ पीरों के मीठे इल्म को, दाइयों और हुज्जतों के इल्म को और इमाम के हकीकी इल्म को, जो बहुत ही मीठा है, उसको लें। और चूंकि आपके पास रोज़ी यानी कि इमाम की दुआ भी है और आपके पास ये मीठा इल्म भी है, तो आप उससे सैराब हो जाएं, अपनी ज़मीन को आबाद कर लें, अपनी रूह को बुलंदी की तरफ ले जाएं, अपनी अक्ल को अक्ल कुल्ली की तरफ ले जाएं। और ये सारे सिंबल्स हमारे लिए हाजिर व मौजूद ज़माने के इमाम की तरफ से हैं, और हर ज़माने में अव्वल से लेकर आखिर तक नवरोज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ हकीकी मोमिनों के लिए है कि जो इमाम की तरफ, यानी कि दीन के सूरज की तरफ तवज्जो करते हैं। वरना अगर हम अपना मुंह मोड़ते हैं तो हम पर रात आती है, अंधेरा छा जाता है, कोई इल्म नहीं होता है, कोई हकीकी बात नहीं होती है, रूह की कोई तरक्की नहीं है, अक्ल के पास कोई इल्म नहीं है। तो हम मौला की हुजूर में दुआ करते हैं कि या मौला, तो इस नवरोज़ की बरकत से हम पर रहम फरमा, आमीन, और हमारी रूह को हकीकी रोज़ी अता फरमा, आमीन, हमारी अक्ल को हकीकी इल्म अता फरमा। आमीन, और या मौला, तो हर हमेशा अपना चेहरा, अपना सूरज, अपनी रोशनी, अपनी गर्मी हम गरीबों पर रखना, आमीन, और हमें हिम्मत तौफीक अता करना कि हम तेरी तरफ रुजू कर सकें, आमीन, और तेरे साथ मिलकर हम हर रोज़ नवरोज़ को एंजॉय कर सकें। और एक मरतबा जो आज नवरोज़ आया है, इसी तरह से हर साल और हर दिन और हर घंटा और हर मिनट हम पर नवरोज़ नवरोज़ और नवरोज़ मुबारक हो। आमीन या रब्बिल आलमीन। या अली मदद, या अली मदद।